नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस समय वैकेंसियों की भरमार है। समझ सकते हैं कि बिहार एसएससी की लगभग 12,000 वैकेंसी, बिहार पुलिस की 21,391 वैकेंसी, बिहार दरोगा की 1,275 वैकेंसी। और इन तीनों में कोई अगर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगर कोई रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है, तो वो है साइंस। क्योंकि बिहार के छात्रों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब कितना स्ट्रांग रहता है आप लोग खुद ही जानते होंगे। तो एक साइंस के झंझट को खत्म करने के लिए हम पहुंच चुके हैं और दिल्ली किसके पास है ये बताने की जरूरत नहीं है। साइंस बाय प्रिया मैम, नाम तो सुने ही होंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार, राम राम भाई। सभी के सभी कैसे हो? और रंजन सर जो है वो दिल्ली आए स्पेशली इसलिए कि भाई बच्चों को जो है साइंस में और स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। मैम बिहार में वैकेंसियों की इस समय भरमार लगी हुई है, इलेक्शन भी है। 12,000 है बिहार एसएससी वैकेंसी और 21,391 पोस्ट है सिपाही के। हालांकि एग्जाम हुआ लेकिन उसको वायरल हो गया तो उसको कैंसिल करना पड़ गया। और 1275 एक सपना होता है बिहार के युवाओं का, दरोगा बनना और कंधे पर डबल स्टार सजाना। तो 1275 बिहार दरोगा की भी वैकेंसी है। साइंस की तैयारी तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि वर्दी मिले, क्योंकि देखो हमारे जो भारत में ना एक बहुत बढ़िया कहावत और बहुत बढ़िया बात कही जाती है कि प्राइवेट में कोई 1 लाख रुपए कमा रहा हो ना और सरकारी 30,000 रुपए भी हो तो सुकून की जिंदगी मानता है वो सरकारी में। कि भाई सरकारी नौकरी जो है वो पैसा से रिलेट नहीं करता है, वो रिलेट करता है वो एक जो जज्बा, जो जुनून है और जो वो एक माँ बाप है ना, वो कहते अरे मेरा बच्चा इसमें है। किसी के बच्चे का अगर 1 लाख रुपया भी सैलरी ले रहा होगा ना तो भाई हमारे बेटे की 1 लाख रुपए सैलरी है, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। और किसी का बच्चा कांस्टेबल या दरोगा हो जाए, फलाने का बच्चा कांस्टेबल दरोगा है, भाई ये परेशानी है, उनके पास जाओ, उनका बेटा शरीर पे वर्दी लग जाए। यानी वो अपने परिवार का तो भला करता ही करता है, उसके आसपास जो लोग हैं उनकी भी सहायता करता है। जबकि 1 लाख रुपए कमाने वाला प्राइवेट नौकरी में किसी प्रकार से किसी की सहायता नहीं कर पाता। अगर वर्दी लेना है बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा में या बिहार एसएससी की भी वैकेंसी है तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साइंस है, सबसे ज्यादा। क्योंकि बिहार के छात्रों का कितना अच्छा रहता है जीके जीएस पता ही आपको, बाकी मैथ रीजनिंग में भी काफी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट जो इनको बार बार फंसा रहा है वो है साइंस। चाहे वो न्यूमेरिकल से फंसाए या कंसेप्ट से फंसाए या बायो में फंसा दे, लेकिन साइंस में काफी छात्र फंस रहे हैं और दिक्कतें भी हो रही हैं। और आप चूंकि साइंस काफी दिनों से पढ़ा रही हैं और काफी अच्छा पढ़ा भी रही है मैम, तो इसमें क्या करना चाहिए छात्रों को? कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए या टेस्ट सीरीज, किस तरह से साइंस को पढ़े कि भूले नहीं छात्र? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो रेलवे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसे ये वैकेंसी होगी, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया आपका, इसमें अगर कभी न्यूमेरिकल भी आएगा तो थोड़ा बहुत हल्का फॉर्मूला से आएगा, जो कि हम थ्योरी में पढ़ाते हैं तो करवा देते हैं। अच्छा। तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ध्यान देना है। जैसे रेलवे में पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन इन एग्जामों में पीरियोडिक टेबल कम जरूरी है, जबकि एसिड बेस का जैसे चैप्टर हो गया तो बहुत जरूरी हो जाता है। बायो में सेल हो गया या बीमारियां हो गया, इस तरह से हो गया। साथ साथ कुछ स्टैटिक जी के ये थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि देखिए आप अभी तक जितने भी एग्जाम देते हैं उसमें आपने बिहार में इतना ज्यादा स्टैटिक जी के नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार का जो पेपर कैंसिल हुआ है अभी कांस्टेबल का, उसे देखते हो आप स्टैटिक जी के देख सकते हो या साइंस के क्वेश्चन देख सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बढ़िया सी ये स्ट्रेटेजी ये बना के कर लेना तो मैं ये कह रही हूँ कि वर्दियों पे लड़ाई हो जाएगी, वर्दी पे लड़ाई हो जाएगी, वर्दी पे लड़ाई हो जाएगी अगर ढंग से तैयारी कर ले। अच्छा, एक पॉइंट नंबरों पे लड़ाई हो जाएगी अगर ढंग से कर ले, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी तो आपके द्वारा तो सबके पास जाएगी। बिल्कुल जाएगी। फिर जब पूरा बिहार देखेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिस तक वीडियो नहीं पहुंचेगी वो रह गया। बिल्कुल। स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए प्रिया मैम के अनुसार? देखो, सबसे बढ़िया बात है पहले तो बनाओ अपने नोट्स साइंस के, खुद से जैसे ही एग्जाम आए उसे रिवीजन कर लो और खुद से नोट्स बढ़िया तरह से बनाओ कि एंड टाइम पे रिवीजन कर ले। और वो नोट्स होने चाहिए किसी क्लास टीचर के, यानी जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसके द्वारा आप नोट्स बनाओ अपने और वो नोट्स रिवाइज करो। और साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम है तो कोई साइंस की बहुत बढ़िया सी किताब पढ़ लो। कौन सी किताबें होंगी? नोट्स अपना तो काफी कारगर होता है। अगर हम किसी के
टीचर से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ने के बाद खुद से अपने भाषा में अपना नोट्स बनाए, तो वो सबसे ज्यादा फायदामंद होता है। लेकिन किताबों को लेकर काफी झंझट होता है। कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई बोलता है लूसेंट एसपीडी पढ़ लो, कोई बोलता है घटना चक्र पढ़ लो, कोई क्राउन पढ़ लो। काफी छात्र फंसे रहते हैं किताबों में। टीचरों के पास जाते हैं तो उनका जो पब्लिकेशन रहता है वो उनको बोलते हैं कि ये पढ़ लो। कौन सी किताबें होनी चाहिए? चूंकि आप बिहार दरोगा और सिपाही और इन सब पे पहली बार हमको लगता है कोई कोर्स या बैच लेवल लेकर आ रही है। हो गई सर, कांस्टेबल हो गया, आपका एसआई हो गया, बिहार इंटर लेवल हो गया। हाँ। और जो अभी टीचिंग की वैकेंसी आएगी उसको तो भूल ही रहे हो आप। बीपीएससी शिक्षक। बिल्कुल, बीपीएससी शिक्षक। और दूसरी बात, इलेक्शन है तो चांदी है, यानी हाँ। और भी आने वाली और भी है। हाँ, और भी है। अच्छा, तो इसमें मैं ये कहूंगी, देखो हर टीचर अपनी बुक का प्रमोशन करता है, ये जाहिर सी बात है। अगर मैं अपनी बुक यहाँ पे बोलूंगी तो बच्चों को लगेगा ये अपनी बुक की प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ। और रंजन सर ने इनसे पैसे लिए हैं। हाँ। तो रंजन सर, वो पता है उनको कि मैं पैसे लेकर वीडियो नहीं बनाता, और वो भी इतनी बड़ी टीचर हमको काहेला पैसा देंगे? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर, 2.5 लाख वाले को क्यों पैसा देगा भाई? नहीं। बेस्ट बुक फॉर बिहार एग्जाम्स। देखिए, सबसे बढ़िया बात मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप साइंस की एनसीईआरटी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6वीं से लेके 12वीं तक की बोलते हैं, लेकिन 6ठी से लेके 12वीं तक की नहीं पढ़नी है। कितने तक की? 9वीं 10वीं की पढ़ लो आप। अच्छा, 9वीं 10वीं की साइंस वही होती है सर। जैसे एनसीईआरटी होती है, अगर आप जीके जीएस के एनसीईआरटी की बात करो ना, 9वीं 10वीं ज्यादा पढ़ना है तो 11वीं 12वीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये नहीं समझ पाते कि उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर दूसरा विकल्प मैं आपको देती हूँ, अपनी किताब का। आपकी किताब हाँ, पढ़ें। क्योंकि मैंने उसमें यही किया है। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये आ रही थी कि हम एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो नहीं समझ पाते। बिहार एग्जाम्स का ख्याल रखी है अपनी किताब में? बिल्कुल, बिहार एग्जाम का ख्याल रखे हैं हमने। और बिहार के अलावा ये तो मतलब ये मैंने एक ऐसे बनाया है, संजीवनी बूटी की तरह मैंने बनाया है साइंस के लिए। बिल्कुल, मेरे मरने के बाद भी अगर मैं इसे अपडेट ना करूं तो भी ये 100 साल तक काम आ सकती है, क्योंकि साइंस तो वही रहेगा। अच्छा, बदल थोड़ा ना जाएगा सर। 100 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं 10 साल ही बोलूंगी। अच्छा, ठीक है। अगर मैं हूं या नहीं हूं तो भी अगर कोई बच्चा इस बुक को पढ़ेगा, देखिए आज ल्यूसेंट कब आया था सर? कब आया था? मैं ये कह रही हूँ, हमसे पहले वालों ने भी पढ़ाया और हमसे अगले वाले आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी है जो आज भी काम आ रही है। क्या इस समय के एग्जाम्स में लूसेंट, एसपीडी, क्राउन, घटना चक्र पढ़ने से काम हो जाएगा, या और भी किताबें आपको ऐड करनी होंगी बिहार दरोगा, सिपाही या बिहार एसएससी एग्जाम्स के लिए? देखिए, अभी आपकी किताब तो ठीक है, और देखिए और कोई बुक की मैं अगर बात बताऊं तो या इन किताबों को चाट कर हो जाएगा? नहीं, अगर आप चाहे तो अभी भी ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, लेकिन ल्यूसेंट के अलावा अभी आपको एक स्टैटिक जीके की बुक पढ़नी पड़ेगी। स्टैटिक जीके सर, एक स्टैटिक जीके की बुक है जो मैंने पढ़ी थी। उस मतलब एक बुक है स्टैटिक जीके, ऊपर शायद रामबान लिखा है। अच्छा, आशुतोष पांडे की किताब है। अच्छा अच्छा। आशुतोष पांडे जो है वो कोई टीचर नहीं है, वो सिर्फ एक राइटर है और उसने बहुत बेहतरीन किताब लिखी हुई है स्टैटिक जीके। हाँ, मुखर्जी नगर में आपको कहीं पे मिल जाएगी, अगर आप गूगल पे डालोगे तो भी आपको मिल जाएगी। स्टैटिक जीके की भरमार किताबें हैं, लेकिन सर स्टैटिक जीके को अगर आप इतना भी पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। वो इतनी किताब है और इतनी किताब में सब कुछ है, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा मैम, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तमाम छात्र टेस्ट की ओर बढ़ते हैं और दिन भर ऑफिस, कोचिंग हो या मतलब जहां भी टेस्ट चल रहा है वहां लगे रहते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन है सर, बिहार के स्टूडेंट जो हैं ग्रुप डिस्कशन पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या ये सब चीज भी रिजल्ट में फैक्टर बन सकता है मैम? नहीं, ग्रुप डिस्कशन अब नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। देखिए, वैकेंसी भी आ चुकी है, आप अपने आप को सीमित कर लीजिए। अब ग्रुप डिस्कशन करने से ना, कई बार मैं, देखो बच्चों शायद आप बुरा मानो, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर रंजन को ज्यादा आता है स्टूडेंट के तौर पे और मैं प्रिया हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मैं कई बार होपलेस हो जाऊंगी कि यार मेरा तो ये हुआ ही नहीं और इसका ये हो गया। तो वो जो दिमाग पे प्रेशर आएगा ना मेरे, तो वह जितना तैयार कर सकती हूँ उतना तैयार नहीं कर पाऊंगी। तो अभी आप बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन को बंद कर दीजिए मेरे कहने पे, और अभी आप सिर्फ एक काम कीजिए कि अभी तक जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप कोरे कागज हो, तो आपको एक काम करना है, आज से ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट तैयारी करनी है। देखिए, बिहार में अभी बहुत वैकेंसी आ रही है। मैं कह रही हूँ कांस्टेबल में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता एसआई की वर्दी तेरे लिए इंतजार कर रही हो भाई।
बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और होपलेस नहीं होना है। होपलेस नहीं होना है। उसके बाद बिहार इंटर लेवल की वैकेंसी है सर, नवंबर तक तो उसके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तुम्हें क्या करना है, इनकी अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। वो बोलता है अर्जुन, वो बोलता है ना, एक तीर मारो, एक तीर 100 निशाने। 100 निशाने, कितने ही निशाने लगा लो। बढ़िया तरह से जीएस अच्छी तैयार करो आप अपनी, ठीक है, और जीएस को तैयार करो। और जीएस को तैयार करके मैं कह रही हूँ, चाहे कांस्टेबल का पेपर दे लो, बिहार एसआई का दे लो, चाहे इंटर लेवल का दे लो, और जो बीपीएससी की जो वैकेंसी आएगी वो दे लो, बढ़िया तरह से दो। स्टैटिक जीके करो अच्छे से, साइंस अच्छे से करो, जीएस थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ जीके जीएस पढ़ने के लिए नोट्स बनाओ। उसके बाद अभी शुरुआत में मैं आपको बोल रही हूँ, आपको जीके जीएस ज्यादा नहीं आता, तीसरे दिन टेस्ट दे लो। ज्यादा टेस्ट देने का सर फायदा नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्वेश्चन को मार रहे हो रट्टा। रट्टा कितने क्वेश्चनों का रट्टा मार लोगे? तो आप तीसरे दिन टेस्ट दो। जैसे आपको लगे आपकी तैयारी जो है वो 70% पूरी हो गई है, तब आप डेली टेस्ट मारने लग जाओ डेली, जिससे ये पता लग जाएगा कि मैंने तैयारी की है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब वर्दी मिलेगी। फिर वर्दी पे एक नंबर पे नहीं, पॉइंट पॉइंट पे फिर वर्दी पे लड़ाई होगी। वर्दी लेने वाले छात्रों को लास्ट में प्रिया मैम शुभकामनाएं के तौर पे या बेस्ट सुझाव के रूप में क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जब मैं पटना आऊं तो एक एक थाने में, एक एक जिले में मेरा बच्चा वर्दी में हो, उससे बड़ा सुकून मेरे लिए कोई नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं बोलूं ये भी मेरा बच्चा, ये भी मेरा बच्चा, ये भी मेरा बच्चा, ये भी मेरा बच्चा। चलिए, ये तो स्ट्रेटेजी की बात है। अब कुछ फालतू सवाल हैं। फालतू सवाल तो नहीं है, हमने कम्युनिटी पोस्ट डाले थे और उस पे आप ही लोगों का सवाल है। उसमें पूछ रहे हैं छात्र की प्रिया मैम की सुंदरता का राज क्या है? भाई अरे यार, देखो अगर मैं साइंस की बात करूं तो ये तो होता है जीन्स, भाई माँ बाप के जीन्स हो गए। दूसरी बात मैं बताती हूँ, जब आप खुश रहते हो ना और अच्छा काम करते हो तो मुंह पे ना आपकी एक अलग ही चमक रहती है। गोरे काले से कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब अच्छा काम करते हो तो आपके आंखों पे ना एक चमक रहती है। एक होता है ना, एक बंदा कहते हैं इसका जब भी चेहरा देखो मंद मंद मुस्कुराता हुआ लगता है। तो वो जो होती है ना, वो खुशी एक अंदर की खुशी होती है। कोई ब्यूटी क्रीम नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, फलाना नहीं, ये जो अंदर की खुशी है ना, ये सबसे बेहतरीन चीज वही चमक है प्रिया, वही चमक है। चलिए, बहुत बहुत हंसती रहती हूँ बस। चलिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, बाय बाय। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, प्रिया मैम का साफ कहना है कि स्टैटिक पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी किताब जिस तरह से आशुतोष कुमार की स्टैटिक की किताब है उसको पढ़ने के लिए मैम बोल रही हैं। आशुतोष पांडे। और बुक का जो फोटो है आपको साइंस का, वो मैं दिखा दूंगी। और अगर बाय चांस किसी को कुछ दिक्कत हो, आशुतोष पांडे सर्च कर लेना, स्टैटिक जीके, रामबानी है उनकी किताब का नाम। किताब पतली है। सर मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ ना, कई बार ना लोग बहुत मोटी किताब बना देते हैं, बिल्कुल। वो पढ़ी नहीं जाती और टाइम निकल जाता है। या तो आप बैठो 2 साल पहले लेके, अब हमें ऐसी किताबें पढ़नी है जो जल्दी कवर करवा दे और कंटेंट अच्छा है। छात्रों का भी मानना है कि हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको उतना ही पढ़ना है जिससे मेरा रिजल्ट हो जाए। सर हमें भी अपना कंपटीशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा कहीं चालान कटे या कोई केस हो तो उसे ये सुलझा दे, आप ही के छात्र सुलझाए। हाँ, बात खत्म। अपना छात्र होना चाहिए, पढ़ाने का काम हमारे पे, बाकी तुम संभाल लो। चलिए, वर्दी में होना चाहिए, वर्दी में होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं मैम के पूरे वीडियो के बारे में? मैम जिस तरह से कह रही हैं, इनको फॉलो जरूर करिएगा। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।